Today we describe about a man is walking on the surface how. सबसे पहले समझिए कि अगर कोई बड़ी सी कहीं भी टेबल या किसी भी सरफेस पर प्लेस्ड है, रखा हुआ है, तो इस बॉडी पर 4 डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। एक, अगर आप पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इधर फोर्स लग रहा है, और एक रिएक्शनल फोर्स आपको यहां लगेगा, और एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां लगेगा। समझ लीजिए, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी टेबल या किसी सरफेस पर प्लेस्ड किए हुए हैं, अगर आप यहां पुल कर रहे हैं, तो पुल जो आप इधर करेंगे इधर फोर्स लगेगा, और उसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर आपका वैल्यू इस फ्रिक्शनल फोर्स से मोर है तो निश्चित रूप से आप इसे पुल कर पाएंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे। उसके अलावे यहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रही है, और यहां आपको रिएक्शनल फोर्स कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। उस समय भी अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्स हो जाएगी रिएक्शनल फोर्स से, तो उस स्थिति में इसे पुल करना मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अब मैन चलने की बात है, तो मैन, कोई भी मैन जंपिंग स्टेज में नहीं चलता। वो जो मैन चलेगा तो यहां ऐसे चलेगा, क्रॉस मारेगा वो अपने पैर को, और यहां से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जाएगी, ये 2 डायरेक्शन में कभी भी, जब स्ट्रेट अगर लग रहा है, अगर ऐसे मैन चले तो जाहिर है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जस्ट नीचे की तरफ, लेकिन जब वो क्रॉस यानी इंक्लाइन प्लेन पर रहेगा, तो वैसी स्थिति में ये बट जाएगा आपका फोर्स ऐसे 90 डिग्री, मतलब ऐसे 90 डिग्री समझिए, इसको ऐसे दिखाया गया है। जो एक, अगर mg है, मान लीजिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg है, तो निश्चित रूप से ये mg cos थीटा का एक वैल्यू देगा, और एक mg sin थीटा देगा। ये ऐसे मत समझिएगा, इसे ऐसे है, परपेंडिकुलर है, आप ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो एक जो इसका पार्ट है वेट यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, इसे बैलेंस करेगा, और जो दूसरा पार्ट है इसे धक्का देगा, अर्थात पुश करेगा, तब आप वॉकिंग कर पाते हैं यानी चल पाते हैं। थैंक यू।